अभी ठीक हो जाएगा ना। क्यों नहीं मम्मी, आप देखना बहुत जल्द वो पहले जैसे हो जाएंगे, आप फिक्र ना करो। अब मैं उसे गाड़ी ड्राइव करने नहीं दूंगी, कहीं नहीं अकेला जाएगा, उसके साथ ड्राइवर रखूंगी, ड्राइवर जाएगा, अकेला नहीं जाएगा मेरा बच्चा। देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकती। मैंने ये रिपोर्ट्स देखी हैं, इसके मुताबिक ना ही इसमें कोई चेंजेस हैं, ना ही कोई प्रोग्रेस है। डॉक्टर साहब, अगर मुमकिन हो और आप मुनासिब समझें तो आप आयुष को कहीं और ले जाए, कोई हल, कोई इलाज तो चाहे कितना भी पैसा खर्च हो डॉक्टर साहब, लेकिन प्लीज मेरे आयुष को बचा लें। मैं उन्हें कहीं रेफर कर सकती तो मैं ज़रूर कर देती। एक्चुअली उनके सर पे चोट इस कदर शदीद लगी है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आई डोंट थिंक ही कैन सर्वाइव नाउ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। समझ में नहीं आ रहा, आप डॉक्टर हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप कोशिश तो करें ना अपनी पूरी। देखिए फैजान साहब, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन हम आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकते। शायद कोई मौजज़ा हो जाए, दुआ करें प्लीज। हम आप इसको किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं। आप मेरे साथ बाहर हैं जरा। डॉक्टर एक्सक्यूज मी, आई हरीशा, इस वक्त तुम्हें अचानक से बुला लिया, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ, इस बहाने कोई एक्टिविटी ही हो जाएगी। जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई है ना, बस घर में बैठी बोर होती रहती। जब तुमने कहा कि शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ, मैं फौरन से रेडी हो गई। गुड गर्ल। इतनी बोर होती हो तो अपनी दोस्त सैरिश की तरह कोई जॉब कर लो। जॉब? और मैं? मुझे जॉब की क्या जरूरत है, और अगर कुछ किया भी तो बस डैड का बिजनेस देख लूंगी। तुम्हारी दोस्त सैरिश जरूरतमंद है जो पीए की जॉब करी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस हरीशा, क्या छुपा रही हो, मुझे खुल के बताओ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हरीशा, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, बताओ मुझे क्या बात छुपा रही हो। आई प्रॉमिस किसी से नहीं कहूंगी। माहम, तुम तो सारिम भाई की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तुम भी यही चाहती होगी कि सारिम भाई अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। ऑफ कोर्स, मेरे लिए इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात होगी। बिल्कुल यही, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ। वो एक्चुअली सैरिश है ना, वो सारिम भाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनसे शादी करना चाहती है। तुम तो मिली हो ना उससे, कितनी कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड है, मगर सिर्फ और सिर्फ सारिम भाई की मोहब्बत में पीए की जॉब कर रही है, वरना उसे क्या जरूरत है जॉब की। बस सारिम भाई की मोहब्बत में अपना दिल हार बैठी है। तो मेरा शक सही निकला। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, तुम बताओ क्या कह रही थी। बस मैं यही कह रही थी कि सैरिश सारिम भाई में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन सारिम भाई की नेचर को तो तुम जानती हो, तो रिजर्व रहते हैं, इसीलिए सैरिश उनसे कुछ कह ही नहीं पाती। इनफैक्ट सैरिश तो ये भी कह रही थी कि सारिम भाई उसे नजर भाकर देखते तक नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। माम, तुम प्लीज सारिम भाई से कुछ कहना मत। अरे नहीं हरीशा, मुझे तो बहुत खुशी होगी सारिम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। डोंट वरी। बस आइसक्रीम खाओगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरी बच्चे कैसी? बेहतर बेटा, जख्म बहुत गहरा था तुम्हारा, अभी इतना ठीक नहीं हुआ कि डॉक्टर तुम्हें घर जाने की इजाजत। अजीब अजीब से वसवसे आते और उठती छुपा रहे ना मुझसे। अभी चाहिए
इसी इसी जगह पर है, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आया। हमें मुझे बात समझ नहीं आ रही। बेटा सब्र करो, देखो सिर्फ दुआ करो अपने ताबिश के लिए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप जानती है ना मैं कमजोर हूँ। तरफ भाग रही हूँ मैं। ये तकलीफें मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे जल्द से जल्द सकते हाथ से निकाल। हमी बेटा, जो तकलीफें होती है ना, ये सब सिर्फ उसके हुक्म से होता है, और आगे भी जो होगा ये उसके हुक्म से होगा। हम तकलीफ में इतना सब्र करते हैं और खुशी में इतना शुक्र करते हैं, ये हमारा इम्तिहान है ना। तो बस ये भी एक इम्तिहान है, फैसला करो। सच सच बताएं मुझे, ताबिश एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकता था। मुझसे मिलने कैसे नहीं आ रहे? पता है बेटा, वो आईसीयू में ना, अभी कैसे मिल सकते, कैसे मिल सकते? मुझे लेकर चले ना उसके पास। अभी मैं, अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, बेटा संभालो अपना। मैं सच कह रही हूँ। मैं जाकर आवाज दूंगी, उठ जाएगा, मैं जानती हूँ। बेटा उसको संभाल और सब्र करो। चला ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बेटा ये सब तो जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है ना। हाँ, आगे भी जो होगा वो भी उसके हुक्म से होगा। हमारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा मेरी जान, इंशाल्लाह। बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं हो। आंटी मैं एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। डेलीगेशंस आई हैं, उनके साथ नया बिजनेस शुरू करना है। अकेली जा रही हो? मेरे साथ कौन जाएगा? I mean, सारिम को तो तकलीफ नहीं दे सकती हूँ ना, तो ऑलरेडी यहाँ सब कुछ संभाल रहा है। कोई बात नहीं, खुद ही हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी होटल में मीटिंग्स होंगी, वहीं से वापस आ जाऊँगी, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, खैरियत से जाओ। और हाँ, किसी चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत हो ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी आंटी। माँ हम अब प्लीज़ खुदा के लिए अपने बारे में सोचना शुरू करो। अपनी शादी के बारे में सोचो। कब तक इस तरह से अकेली रहोगी तुम? सोच लूँगी आंटी। लेकिन अब किसी पे एतबार करने का दिल नहीं चाहता आंटी। और वैसे भी जब सारिम करेगा तो मैं भी कर लूँगी।
तुम्हारी शादी का सारिम की शादी से क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब है कि जब वो अपनी जिंदगी शुरू करेगा तो मैं भी सोच लूंगी। माहम, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह से चाहती हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने हमेशा अच्छा ही सोचा है। तुम्हारे दिल में सारिम के लिए क्या जज्बात है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और सारिम के दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। जी मेरा ये मतलब तो नहीं था। मुझे बात साफ करने की आदत है क्योंकि मैं बहुत खरी औरत हूँ। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें बुरी लगे। इंसान अच्छा है कि अगर वो हकीकत को तस्लीम कर ले और पुरसकून जिंदगी गुजारे, बजाय इसके कि वो ख्वाबों में रहे। अब खुदा के लिए अपने अंदर मैच्योरिटी पैदा करो और कोई ढंग का फैसला करो अपने लिए। जी आंटी। जी नवाब साहब, आप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। लुक एट यू बिजी वुमन। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने वहां जाकर अपना बहुत सा ख्याल रखना है और जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। खाने पीने के मामले में तुम अपना ज्यादा ख्याल नहीं करती है। सारिम, तुम मेरा दिमाग खा गए हो इंस्ट्रक्शंस दे दे के। बच्ची नहीं हूं मैं। आई नो तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन वो क्या है ना कि तुम फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, तो मैं बहुत सा एक्साइटेड भी हूँ लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। आई नो कुछ नहीं होगा, और मुझे ये भी पता है कि मेरी दोस्त बेस्ट बिजनेस वुमन बनेगी, बट देन अगेन तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, यू हैव टू कॉल मी, ओके? ऑफ कोर्स तुम्हें ही करनी है, और किसे करनी है? डैड तो अपनी नई वाइफ के साथ बिजी हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें तुम्हारी हर चीज की खबर है। वो तो खुद ऐसा चाहते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट हो, जो अपने मामलात खुद हल करना शुरू कर दो। इंडिपेंडेंट तो उसी दिन हो गई थी जब डैड ने दूसरी शादी की थी। और पता है क्यों मैं यहाँ पे बिजनेस संभाल रही हूँ उनका? क्योंकि उनकी नई बेगम को ये हमेशा याद रहे कि उनकी सब चीजों पे मेरा हक है और किसी का नहीं। तुम्हें क्या हो गया माँ? कितनी कड़वाहट भर गई है तुम्हें। कितना नरम दिल हुआ करता था तुम्हारा, अब तुम कैसे सोचती हो? वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं सारे। पहले किस्मत ने तुम्हें मुझसे छीना जिसे मैं अपना सब कुछ मानती थी। फिर डैड ने दूसरी शादी करके बचा कुछ अमान भी नहीं छोड़ा। फिर जब अरहम से शादी की तो अरहम में हमेशा तुम्हें ढूंढती रही। जब तुम नहीं मिले तो मैंने डिवोर्स ले ली। अच्छा छोड़ो इन फजूल बातों को, वैसे भी मैंने खुद को संभालना सीख लिया। I promise. I'm glad. That's like a good girl. Good luck, okay? एक्सक्यूज मी, मिस्टर ताबिश आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, कैसे हो मेरी जान? मेरे पास टाइम बहुत कम है। क्या मैं हूं तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम बिल्कुल ठीक होके घर चलोगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें बेटा। मेरी बात सुने। हाँ। अपने आहिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।
मैं आयल और भूमि की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। ऐसी बातें नहीं करो बेटा, आप उनकी जिंदगी का वही फैसला करेंगे जो उनके लिए बेहतर हो, जिसमें उनकी खुशी है। और आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपने सब देखना है। बस करो ताबिश, तो मेरे कलेजे का टुकड़ा हो ताबिश, मेरा जिगर फट जाए। मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता ताबिश। तुम ठीक हो जाओगे बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाओ। ताबिश, ताबिश बेटा, हिम्मत करो ताबिश। पापा, क्या हुआ फैजान? क्या कह रहे डॉक्टर? क्या हुआ फैजान? आप बोलते क्यों नहीं है? बेटा फैजान, ताबिश नहीं रहा। क्या? आप जाकर उन्हीं को बताएं। क्या हुआ है? सब रो क्यों रहे? ताबिश कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है ताबिश? ताबिश कहाँ है? ताबिश कहाँ है ताबिश? बोल रहे, झूठ बोल लेना। झूठ बोलना आप लोग।
जीता है साहब, आइए। माय कम इन सर। जी प्लीज। सर एक बैड न्यूज़ है सर। क्या? एक्चुअली मिस सैरिश के भाई की डेथ हो गई सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब लोग जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं सर। That's very sad. जनाजा कब है? अब शाम में है सर। अच्छा ठीक है, एक काम को तो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। थैंक यू। ये क्या हो गया मेरा बच्चा, मेरे सामने चला गया, मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। अल्लाह मुझे उठा लेता, मेरा बच्चा क्यों चला गया। मैं ज़्यादा मैं क्या करूंगी, अपने बेटे के बगैर कैसे रहूंगी। अल्लाह मियां मुझे उठा लेता, अगर उसकी जिंदगी बख्श देता। मेरी आंखों के सामने से मेरा जवान बच्चा चला गया, कैसे जीऊंगी मैं, कैसे जीऊंगी फैजान। बस ये सब खुदा की मर्जी। मामले में अल्लाह ने इंसान को इख्तियार नहीं दिया। अगर इंसान को इख्तियार दिया होता तो कभी कोई अपने प्यारों को मरने ना देता। इस दुनिया में आने की एक तरतीब तो है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ताबिश बुला रहा, तो मेरे दिल में उम्मीद आई कि शायद मेरा बेटा मुझसे बात करेगा। मुझे क्या पता था कि वो अपने आखिरी अल्फाज के लिए मुझे बोला। मेरे सामने उसने दम तो कौसर किस तरह मेरा हाथ पकड़ा, इन हाथों को पकड़ के वो चलना सीखा, खाना सीखा, खेलना सीखा, और अपनी आखिरी सांसें भी उसने इन्हीं हाथों में। मामा, मामा, मेरा बच्चा चला गया तुम्हारा भाई।
बाबा बाबा आप तो ऐसे ना रोए ना। आपने हमारा ध्यान रखना है। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाई तो हमें छोड़ के चले गए ना। बेटा मेरी तो अब खुदा से यही दुआ है कि अगर उसने हमारा इतना बड़ा इम्तिहान लिया है तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी दे। तो रूमी को देखा तो वो ठीक है, खाना खाया उसने? भाभी को बुखार है, लेकिन आप फिक्र ना करें। उनके साथ चांद से भाभी और उनकी अम्मी है, वो अहल का भी ध्यान रख रही है। लेकिन बाबा आपने हमारा ध्यान रखना है। बाबा आपने हमारा ध्यान रखना है ना। भाई नहीं है आप। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रहमत, जरा सारे पेपर्स उठा के कमरे में ले आना। खैरियत? आज तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए वापस? जी वो कब्रिस्तान गया था, वहाँ से डायरेक्टली घर ही आ गया। क्या हुआ? किसकी डेथ हो गई? सैरिश नहीं है, उसके भाई की। बहुत यंग था बेचारा, छोटा सा बच्चा भी उसका। ओह गॉड, लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक्सीडेंट। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया जो तुम पहुंच गए। मुझे बता दिया होता मैं भी आ जाती। नहीं अभी तो खैर मैं खुद भी नहीं मिल सका उसे, जनाजे पे इतना रश था। वैसे भी कहाँ कंडीशन होगी किसी को मिलने की। अरीशा को पता है सब? मैं मिला था उससे जनाजे पे, हम दोनों साथ ही घर के लिए निकल रहे थे तो वहीं पे देखा उसे। ठीक है, मैं अफसोस करने के लिए जाऊंगी, जवान मौत है। और सरिश तो हमारे यहाँ भी आई थी ना। अब अरीशा की दोस्त है, मैं अरीशा को ले जाऊंगी अपने साथ। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही जाना। वैसे भी अभी इनको होश ही खाऊंगा। ठीक कह रहे। ठीक है। नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना। एक अजीब सी आग चल रही है सीने में। जितना भी पानी पीऊं खत्म ही नहीं होती। बेटा, इस आग में तो अब सारी जिंदगी चलना है तुम्हें। पता नहीं क्यों अल्लाह ने ताबिश को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। आपको पता है, जब ताबिश को आहिल को प्यार करता देखती थी तो सोचती थी कि अल्लाह ने मेरी महरूमी दूर करने के लिए मेरे बेटे को इतना प्यार करने वाला बाप दिया। लेकिन अब इस बच्चे को भी मेरी तरह सारी जिंदगी बाप की शफकत से महरूम रहना पड़ेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो हमेशा मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? सब्र करो मेरी बच्ची, सिर्फ सब्र करो। मेरे पास ये कहने के सिवा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौसर, संभालें आप अपने आप को, सब्र करें। मैं आज घर जा रही हूँ। ताबिश के इंतकाल को 10 दिन हो गए हैं भाई साहब, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कौसर संभालो अपने आप को प्लीज। सब्र करो।
कैसे सब्र करूं सबिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। ऐसा महसूस होता है जैसे यहीं कहीं से पुकारता हूं, आ जाएगा। मैं आपके कर्म को समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। बहन अगर कुछ दिन और रुक जाती हैं रूमी के साथ तो बेहतर था। अभी तो वो इद्दत में है। हम कुछ भी कर लें लेकिन माँ की जगह तो नहीं ले सकते। आपके रहने से शायद उसको थोड़ा सा हौसला आ जाए और उसका अकेलापन भी कुछ खत्म हो। भाई साहब, ये अकेलापन तो अब रूमी को सारी जिंदगी झेलना है। और मुझे लगता है कि मैं उसकी नजरों के सामने से हटूंगी तो वो अपने आप को संभाल पाएगी। वैसे भी आप लोग तो मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं और अब उसका इस दुनिया में अल्लाह के सिवा, आपके सिवा कोई सहारा नहीं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, रूमी हमारे लिए अब भी वैसे ही है जैसे पहले थी। हम ताबिश की कमी तो पूरी नहीं कर सकते लेकिन उसका ख्याल उसी तरह रखेंगे। जी भाई साहब, मुझे पता है आप लोग मेरी रूमी का बहुत ख्याल रखेंगे। ताबिश मेरा बेटा था, मेरा दुख बहुत बड़ा सही, लेकिन रूमी को देखकर मेरा दिल कटता है। उस बच्ची ने अभी देखा ही क्या था। हर वक्त ताबिश उसके आगे पीछे घूमता रहता था। न जाने किसकी नजर लग गई दोनों को। जवानी में बेबी का रोग लग गया उसे, और मेरा पोता बाप से महरूम हो गया। बस कौसर बहन हौसला करें, अब तो हम सबको ही एक दूसरे का सहारा बनना है। हौसला। रानी, रानी। जी बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा। रूमी ने नाश्ता कर लिया? जी बेगम साहिबा, लेके गई थी लेकिन उन्होंने सिर्फ चाय पी है। उसने दवाई भी खानी है। अच्छा मैं देखती हूँ। मम्मी, आपने भी तो नाश्ता नहीं किया, आपने भी तो दवा लेनी है ना, अपना ख्याल करें। सारी सही कह रही है, आप पहले नाश्ता कर लें फिर रूमी को देख लीजिएगा जाके। नहीं, मेरा तो किसी चीज को ही दिल नहीं कर रहा है। मम्मी, आपको पता है कि आयल कितना वीक होता जा रहा है। भाभी उसका ध्यान ही नहीं रख रही है, उल्टा हमें उनका ध्यान रखना पड़ा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सबीहा आंटी अपनी बेटी के लिए 40 दिन नहीं रुक सकती थी। यहाँ पे हमारे अपने दुख नहीं खत्म हुए और हमें दूसरों का ख्याल रखना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है बेटा, सबिया बहन 2-4 दिन के लिए अपने घर गई हैं, वापस आ जाएंगी और फिर उनका अपना घर है, उसकी भी देखभाल है। और दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है बेटा, वो भी निभानी पड़ती है। पापा, जिसका दुख होता है ना उसी को सहना पड़ता है। सबीहा आंटी का क्या, उनका तो दामाद क्या है, लेकिन बेटा तो आपका क्या है ना, भाई मेरा क्या है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सबिया बहन का दुख तो दोहरा है, ना सिर्फ ही कि उनका दामाद गया बल्कि उनकी तो बेटी भी बेवा हो गई है। बहुत मजबूत आसाब की खातून, बहुत हिम्मत से काम ले रही है। जी बाबा। अब रानी, रानी मम्मी के लिए नाश्ता ले आओ जल्दी से। जी बेगम साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़े बता रही थी कि तुमने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता भाई। हलक सेकने वाला नहीं उतरता मेरे। समझ सकता हूं बेटा कि क्या गुजर रही है तुम पे, लेकिन रोमी बच्चे, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। आयल की तरफ देखो, क्या हालत हो गई है उसकी, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। देखो रोमी, एक बात साफ है, आहिल की जिंदगी में अब बाप की कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी है।